कन्वर्जन की इस केस में सॉलिड डायरेक्ट कन्वर्ट होता है गैस में बजाय लिक्विड से। ठीक है, मतलब यहाँ पे लिक्विड को बाईपास किया जाता है, लिक्विड को अवॉइड किया जाता है, और जो सॉलिड चीजें है वो डायरेक्ट कन्वर्जन होते हैं गैस में। इस केस को कहते हैं, इस फिनोमेना को कहते हैं हम सब्लिमेशन। क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। क्या है एग्जाम्पल सब्लिमेशन के? जैसे कि कपूर, जैसे इंग्लिश में कहते हैं कंपोर, CAMPHORE। जो कपूर की जो गोलियां रहती है, जो हम आरती के वक्त उसका इस्तेमाल करते हैं, वो अगर आप खुले में रखो तो वो धीरे 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 डिग्रेड होती है, मतलब उसकी साइज धीरे धीरे कम होती रहती है। इसका मतलब क्या है? वो जो सॉलिड है, जो कपूर की जो गोली है, उसका कन्वर्जन डायरेक्ट गैस में हो जाता है, वो डायरेक्ट हवा में मिक्स हो जाते हैं। दूसरा एक एग्जांपल ले सकते हैं हम नैप्थालीन, है ना। जो नैप्थालीन की गोलियां रहते हैं, नैप्थालीन की जो गोलियां रहते हैं, इसका हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कपड़ों में रखते हैं ना, तो ये जो गोलियां है ये भी धीरे 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 डिग्रेड होते हैं और हवा में, मतलब एयर में मिक्स हो जाते हैं, यानी कि गैस में मिक्स हो जाती है। ये तो हुआ सब्लिमेशन के एग्जाम्पल, जिसमें सॉलिड डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है गैसियस में। इसके बाद आता है इसकी एग्जैक्टली उल्टी प्रोसीजर, जिसमें जो गैस फॉर्म में रहता है वो सॉलिड में कन्वर्ट होता है। कौन से भी पार्टिकल जो गैस फॉर्म में रहते हैं वो डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट होता है, इसमें लिक्विड का कौन सा भी रोल नहीं रहता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिपोजिशन। क्या कहते हैं? डिपोजिशन। डिपोजिशन मतलब क्या? डिपोज होना, मतलब एक जगह पे आके उसको डिपॉजिट करना। डिपॉजिट जैसे हम पैसे पैसे क्या करते हैं? बैंक में डिपॉजिट करते हैं, जाके आके रखते हैं उधर, है ना, तो उसको डिपोजिशन कहते हैं। जो गैस के पार्टिकल्स एक जगह पे आते हैं और एक जगह पे डिपॉजिट होते हैं, उस प्रोसेस को हम डिपोजिशन कहते हैं। इसके क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? अ, देखो, ये नया एग्जाम्पल आपके लिए साबित हो सकता है। जैसे CO2। CO2 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कौन से फॉर्म में रहता है? गैसियस फॉर्म में रहते हैं। लेकिन क्या आपने कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में देखा है? शायद नहीं देखा हो। तो ऐसा होता है, बहुत ही एक्सट्रीम प्रेशर पे ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है वो सॉलिड में कन्वर्ट होता है, जिसे हम कहते हैं ड्राई आइस। क्या कहते हैं? ड्राई आइस। ये एग्जाम्पल कन्वर्जन विद द हेल्प ऑफ प्रेशर इसमें आता है। अभी तक हमने देखे वो टेम्परेचर को लेके, है ना, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे स्टेट के कन्वर्जन हो रहे हैं। लेकिन ये जो एग्जाम्पल है वो प्रेशर के इसमें आता है, कि जैसे जैसे पार्टिकल्स पे हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं या फिर प्रेशर कम कर रहे हैं, उसके मुताबिक जो उसका स्टेट है वो कन्वर्ट होता है। ये जो एग्जाम्पल है ड्राई आइस का, उसमें आता है, जो हम अभी पढ़ेंगे। तो अब तक हमने इफेक्ट विद चेंज इन टेम्परेचर, जो पार्टिकल्स में चेंजेस होते हैं, उनके स्टेट में जो चेंजेस होते हैं, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, वॉट एवर इट इज, वो टेम्परेचर को बढ़ाने या घटाने से किस तरह से होते हैं ये देखिए। अभी देखते हैं जो प्रेशर हम अप्लाई करते हैं, वो प्रेशर अप्लाई करने से पार्टिकल्स में किस तरह से चेंजेस होते हैं, उनके स्टेट में किस तरह से चेंजेस होते हैं, ये देखते हैं। मैंने पहले सिरिंज का एग्जांपल दिया है ना, वो सिरिंज में क्या करते हैं, थर्ड केस में हम गैस भरते हैं और ऊपर से जो उसका जो हैंडल रहता है वो हैंडल से हम प्रेशर देते हैं। इससे क्या होता है, जो गैस में पार्टिकल्स रहते हैं वो पार्टिकल एक्चुअली रैंडमली घूमते हैं। जैसे सॉलिड में एक जगह पे रहते हैं, उनमें अट्रैक्शन ज्यादा रहता है, लेकिन गैस में जो पार्टिकल्स रहते हैं उनमें खुद में जो अट्रैक्शन रहते हैं, आपस में का जो अट्रैक्शन रहता है वो बहुत कम रहता है, इससे वो रैंडमली घूमते रहते हैं। तो वो जो सीरीज में मैंने ऊपर से हैंडल पे प्रेस किया, इसका मतलब जो पार्टिकल्स रहते उन्हें वहां से छूटने के लिए जो रास्ता था वो भी बंद हो गया, और उसके जो पार्टिकल्स रहते हैं वो एक जगह पे आके इकट्ठा होते हैं। मैंने CO2 का, सॉलिड CO2 का एग्जांपल दिया है ड्राई आइस का। ये ड्राई आइस वैसे ही बनाते हैं, मतलब कम टेम्परेचर पे ज्यादा प्रेशर डाल के जो हवा में जो CO2 के पार्टिकल्स रहते हैं उसे इकट्ठा करते हैं और उसका कन्वर्जन होता है सॉलिड में, जो एग्जांपल है डिपोजिशन का। तो ये इफेक्ट विद चेंज इन प्रेशर, प्रेशर के माध्यम से किस तरह से चेंजेस होते हैं, इसका एक लौता और बहुत अच्छा सा एग्जांपल सॉलिड CO2 या ड्राई आइस है। अभी पढ़ते हैं, मैंने प्रेशर 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 कहा और स्टार्टिंग में भी मैंने पढ़ाया फर्स्ट वीडियो में, प्रेशर 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 का यूनिट क्या है मैंने पढ़ाया, पास्कल।
है ना, जो जिसे हम Pa ऐसे लिखते हैं। एक चलो मान लो ये कौन सा, तो आयरन नेल है, यहाँ पे मैंने ऐसे रखा और यहाँ पे प्रेशर दिया, ठीक है, तो ये तो हुआ प्रेशर, ये प्रेशर मैं पास्कल में आपको बता सकता हूँ, है ना। लेकिन जो सिरिंज में जो गैस थी, वो गैस में जो पार्टिकल्स रहते हैं, वो पार्टिकल्स हमेशा प्रेशर एग्जर्ट करते हैं उसके सरफेस में, इसलिए गैस सिलेंडर में रहता है। एलपीजी गैस है ना, जो कुकिंग गैस, वो सिलेंडर में रहता है, सीएनजी गैस भी सिलेंडर में मिलता है, ऑक्सीजन गैस भी सिलेंडर में मिलता है। वो प्रेशर क्यों एग्जर्ट करते हैं, और जबकि दूसरी तरफ सॉलिड चीजें उतनी प्रेशर एग्जर्ट नहीं करती जितनी कि गैसियस चीजें करते हैं। क्यों? क्योंकि गैसियस को काइनेटिक एनर्जी ज्यादा रहती है, और इस एनर्जी के हेल्प से, मदद से वो प्रेशर बढ़ाते हैं, प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, वो गैस जहां कहीं भी स्टोर की गई हो उसके मटेरियल पे। तो ऐसा प्रेशर जिसमें गैस फोर्स एग्जर्ट करता है उसे कहते हैं एटमॉस्फियर। क्या कहते हैं? एटमॉस्फियर। ठीक है, देखो ऐसा प्रेशर जिसमें गैस फोर्स एग्जर्ट करता है, गैस प्रेशर डालता है, सिर्फ गैस, उसे कह सकते हैं हम एटमॉस्फियर, जिसका यूनिट है ATM, नॉट एनी टाइम मनी। दिस इज एटमॉस्फियर, ATM फ्रॉम एटमॉस्फियर। तो मैंने कहा कि 1 घंटे में कितने मिनट्स रहते हैं? 60 मिनट रहते हैं। बिल्कुल वैसे ही एक एटमॉस्फियर में 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल प्रेशर रहता है। जैसे 1 घंटे में 60 मिनट, बिल्कुल वैसे ही एक एटमॉस्फियर में 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी अपने इर्द गिर्द जितनी भी हवा हो, वो हवा कितनी प्रेशर डालती है, उस हवा का प्रेशर कितना है, मतलब अपने आजू बाजू में जितनी भी हवा है वो कितना प्रेशर एग्जर्ट करती है, उसे हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसे कि मान लो समुद्र के किनारे जितनी भी हवा रहती है, उस हवा का प्रेशर रहता है 1 ATM, 1 एटमॉस्फेयर, जिसे हम एज ए यूनिट लेते हैं, है ना। कौन सी भी चीज एज ए यूनिट हम लेते हैं, जैसे कि 1 सेकंड, ये यूनिट है ना, 1 मिनट ये एक यूनिट है, वैसे ही एक एटमॉस्फेयर एक यूनिट है प्रेशर एग्जर्टेड बाय गैसियस पार्टिकल्स। तो इस प्रेशर के मदद से हम जो गैस रहते हैं उनको सॉलिड में भी कन्वर्ट कर पाते हैं, जैसे कि इसका एग्जांपल है ड्राई आइस। तो ये जो डायग्राम आप देख पा रहे हैं, ये है सार। सार किसका सार? पूरे जो मैटर रहते हैं वो एक दूसरे में जब चेंजेस होते हैं तब उसे हम क्या कहते हैं? ये प्रोसेस का सार। जैसे देखते हैं, पहला सॉलिड का जब लिक्विड में कन्वर्जन होता है तब हम उसे कहते हैं फ्यूजन, जबकि लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्जन होता है तब हम उसे कहते हैं सॉलिडिफिकेशन। क्या कहते हैं? सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, जब सॉलिड का गैस में कन्वर्जन होता है तब हम उसे कहते हैं सब्लिमेशन, जबकि गैस का कन्वर्जन होता है सॉलिड में डायरेक्ट तब हम उसे कहते हैं डिपोजिशन। उसके बाद आते हैं गैस का कन्वर्जन अगर लिक्विड में डायरेक्ट हुआ तो उसे हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। जबकि दूसरी तरफ लिक्विड का कन्वर्जन डायरेक्ट जब गैस में होगा तब हम उसे कहते हैं वेपराइजेशन। देखो ये कंसेप्ट है, फ्यूजन, सॉलिडिफिकेशन, सब्लिमेशन, डिपोजिशन, कंडेंसेशन, वेपराइजेशन। ये जो कौन सी भी फिनोमेना है, ये समझने में आपको तब आसानी होगी जब आप इसके एग्जाम्पल आपके आंखों के सामने लाओगे।